खबरें बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे पहले वो खबर जिसने सुबह से यानी एतवार की सुबह से लेकर अब तक तहलका मचाया हुआ है पूरे पाकिस्तान में। सोशल मीडिया के ऊपर लोग धड़ाधड़ उसको शेयर कर रहे हैं। कुछ उसके मनाजिर तो ऐसे हैं वो शेयर करने भी नहीं चाहिए, कुछ लोगों ने बेवकूफ़ी में वो शेयर कर दिए। लेकिन ये वकूआ है क्या, यानी जब इतना ज़्यादा इसको डिस्कस किया गया, मैं नॉर्मली ऐसी चीज़ों में नहीं जाता, लेकिन क्योंकि इसमें लॉ एंड ऑर्डर है और ये मुल्क का एक अहम तरीन इशू बन गया आज के दिन में। थोड़े दिन पहले भी हमने विजुअल देखे थे, भावल नगर से पुलिस वालों को बहुत फेंटी लगी थी, मार कुटाई हुई थी, बाद में सुलह सफाई हो गई थी, पुलिस ने एतराफ़ कर लिया था। यानी मेरे एक दोस्त हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उनका ताल्लुक गुजरात से है। लगभग 20 साल से वो जर्नलिज्म कर रहे हैं। अब्दुल सत्तार साहब ने मुझे कहा, और मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, जो वकूआ भावल नगर में हुआ था वो किसी और तरह का था, ये इसके साथ कैसे उसको कंपेयर किया जा सकता है। उसने कहा जी हम ये कंपेयर नहीं कर रहे कि मारा किसने, वो कह रहे हैं जी हम कंपेयर ये कर रहे हैं कि गुजरात खारियां थाने में जो हुआ उसके बाद जो कुछ हुआ वो मिलता जुलता है। यानी वहाँ पे भी पुलिस ने बाद में कहा जी हमारी गलती थी, हम आइंदा नहीं करेंगे, कोई लाइन क्रॉस नहीं होगी। बाद में पुलिस ने कहा कि हम कोई कार्रवाई भी नहीं करना चाहते और उन्होंने की भी नहीं। तो यहाँ पे मिलती जुलती चीज़ें हुई हैं। वकूआ है क्या, मैंने ये अब्दुल सत्तार साहब को आप देख लीजिए, और इसकी बहुत सारे विजुअल सोशल मीडिया पे चल रहे हैं जो नहीं चलने चाहिए। तो कुछ विजुअल्स ऐसे हैं जो चल जाए तो खैर है, कुछ ऐसे हैं जो नहीं चलने चाहिए, मायूब है। ख्वाजा सराओं के साथ पुलिस का झगड़ा हुआ कैसे, ये अब्दुल सत्तार साहब ने मुझे बताया। उन्होंने कहा जी कि हीरा नामी कोई एक ख्वाजा सरा है, वो अपने किसी दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पे रात गए, ट्रैवल कर रहे थे। अब ये दो मौक़िफ़ है, पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि वो नशे में थे, जबकि उनका मौक़िफ़ है कि वो नशे में नहीं थे। बहरहाल पुलिस ने उनको रोका, वहाँ पे तर्क कलामी हुई और उसके बाद वो चले गए। पुलिस जो है या भाग गए पुलिस के बकौल। फिर पुलिस ने जाकर उनको पकड़ लिया पीछे से और पकड़ के ले जाके थाने में बंद कर दिया। अब थाने के अंदर जो है वो माफ़ी तलाफ़ी हुई, यानी माफ़ी तलाफ़ी इस सेंस में कि पुलिस वालों के बकौल इन्होंने माफ़ी मांगी और कहा कि आइंदा ऐसा नहीं करेंगे, और पुलिस ने इनको छोड़ दिया। जबकि पुलिस के बकौल ख्वाजा सरा ने यह कहा कि अब हम इकट्ठे खाना भी खाएंगे और जल्द खाएंगे, और ये सुलह सफाई हो गई और वो अपने घर चले गए। ये है पहला एपिसोड रात गए का। अब उस ख्वाजा सरा ने जाके अपने साथियों को बताया। अच्छा, दूसरी तरफ जो ख्वाजा सरा है उनका मौक़िफ़ मुख्तलिफ है, वो बाद में बताता हूँ। ख्वाजा सरा ने जाके अपने साथियों को बताया और उन्होंने जाके जो कहानी बताई, उन्होंने कहा जी मुझे पुलिस उठाकर ले गई थी। पहले उन्होंने जो रास्ते में रोककर मेरी तलाशी ली, उसमें उन्होंने नाजेबा हरकत की, और उसके बाद जब थाने हमें लेकर गए, जिसपे वहाँ मौके पे लड़ाई हो गई और वहाँ से चले गए नाराज़ होके या पुलिस के साथ झगड़ के, और बाद में पुलिस ने हमें उठा लिया और थाने ले जाकर ज़्यादा बदतमीज़ी की, और कोई बरहना करने वाली बात है वो वहाँ पे उसने ये क्लेम किया। तो उसके साथ ही इकट्ठे हो गए। तो बहुत सारे ख्वाजा सराओं ने मिलकर, यानी 1 दर्जन के करीब तो वो वीडियो उसके अंदर कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं, या इसके कम है या थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन 1 दर्जन का एस्टीमेट है वो जो नज़र आ रहे हैं। वो गए और उन्होंने जाके पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक कर दिया। उन्होंने पुलिस स्टेशन पे पत्थर मारे, वो पुलिस स्टेशन के अंदर घुस गए, उन्होंने असला छीनने की कोशिश की, उन्होंने जाके पुलिस वालों को मारना शुरू कर दिया और पुलिस वालों को पकड़ के थानों से बाहर निकाला। कोई बेचारे पुलिस वाले यूनिफॉर्म पे थे, कोई बगैर यूनिफॉर्म के थे, उनको बाहर लेकर आए, को ज़मीन पे बैठा हुआ भी दिखाया गया। और थाने का सामान और जो वहाँ पे एक एरिया बना हुआ है थाने के अंदर, खिदमत मरकज़ या वो जो शीमेल डेस्क एक होता है, वो भी वो खींच तान के बाहर ले आए और ला के उन्होंने सड़क के ऊपर रख दिया सामान, और तोड़ फोड़ की और नारेबाजी की और पुलिस के साथ लड़ाई की। इस बीच में कुछ ख्वाजा सराओं ने जो ऐनी शाहिदीन है उनके मुताबिक अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिए और उन्होंने पुलिस को कहा कि देख लो तुम यही चाहते हो। तो ये एक बड़ी तकलीफ दे चीज़ थी। देखें होता क्या, हमारी सोसाइटी में हम ख्वाजा सराओं को बिल्कुल इज्जत नहीं देते और उन्हें एक खिलौना समझते हैं। जैसे ही कोई उन्हें देखता है उनके ऊपर हंसना शुरू कर देता है। वो कोई काम करना चाहे तो वो काम ही नहीं कर सकते, जहाँ वो काम करते हैं सब लोग उन्हें छेड़ते हैं। अगर कोई ख्वाजा सरा स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहे तो उसके आसपास के तालिब इल्म उसके साथ क्या सलूक रखते हैं ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। कोई अगर किसी दफ्तर में काम करना चाहे तो उसके जो कुलीग्स हैं उसके साथ कैसा सलूक करते हैं, तो उसको एक इंटरटेनमेंट का जरिया बनाया हुआ होता है। सवाए इंटरटेनमेंट के काम के ये लोग और कोई काम कर ही नहीं सकते, सिर्फ लोगों को इंटरटेन कर सकते हैं। जहां ये कोई सीरियस जिंदगी गुजारना चाहते हैं लोग इनका जीना आराम कर देते हैं। तो ये बात तो सच है कि जब ये पुलिस के काबू आ जाए या किसी के भी काबू आ जाए तो लोग इनका मजाक उड़ाते हैं और इनकी जो कमी है उस पर इनको जिच करते हैं। तो अब ये गुस्से के अंदर आए ख्वाजा सरा और उन्होंने जाके ये सब कुछ किया है। अच्छा, बाद में जो सहाफ़ी उनके बकौल रेशम नामी कोई ओहदेदार है ख्वाजा सराओं का, और उसकी वजह से जो है वो सुलहनामा हो गया और पुलिस ने पूरी यकीन दहानी कराई कुछ चीज़ों की। पुलिस ने यकीन दहानी कराई कि आइंदा ऐसा नहीं होगा जो हुआ है,
और कोई कानूनी कार्रवाई उन ख्वाजा सराओं के खिलाफ नहीं की जाएगी जिन्होंने पुलिस स्टेशन पर कब्जा करने की या उसे फतह करने की कोशिश की है। तो इसलिए वो अब्दुल सत्तार साहब का ये मानना था या और दोस्तों का कि ये वाकया मिलता जुलता ही है, लेकिन मार उस नौयत की पुलिस को नहीं पड़ी। बहरहाल देखते हैं पुलिस इसके ऊपर क्या कहती है। बहरहाल पुलिस वाले जख्मी भी हो गए और उनकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। तो ये ख्वाजा सराओं ने मारा, ख्वाजा सरा भी जख्मी हुए हैं। उन्होंने बेचारों ने अपने जख्म मीडिया वालों को दिखाए भी है कि देखें हमें चोटें लगी हैं, पहले हमें मारा गया पुलिस की जानिब से, उसके बाद हमारा ये रिएक्शन था। एक और ख़बर है नादरीन, और ये एक बड़ी खबर है। खबर यह है मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो केस है वो सुबह लगने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इस पे दो बड़ी अहम चीज़ें हुई हैं, डेवलपमेंट्स, ये मैं आपको बता देता हूँ और ये बहुत बड़ी खबर बनने जा रही है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला फौरी तौर पे मुअत्तल किया जाए। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो वकला हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये कहने जा रहे हैं कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला उसको मुअत्तल किया जाए। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान को डी नोटिफाई करे, यानी फौरी तौर पे जो अदालत में इस्तदा है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो कोर्ट ने फैसला दिया उसको तो फारिग करें, जिसके मुताबिक मखसूस नशिस्तें जो पार्टियां हारी हैं उनको मिल जाएंगी। दूसरा, जो अरकान जिनको नोटिफिकेशन दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनको डी नोटिफाई किया जाए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में नई दरख्वास्त दायर कर दी है। एडवोकेट फैसल सदीकी ने अदालत से अबूरी रिलीफ मांग लिया है। केस की समाअत कल होगी। अच्छा, ये जो अबूरी रिलीफ है वो ये है कि जी इसके ऊपर ये तो पहले करें ना, स्टेटस को तो एक मेंटेन करें, उसके बाद देखते हैं फिर क्या होना है।